प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन यात्रा के दौरान रूस के साथ युद्ध पर हल को लेकर भी बात की। यूक्रेन के साथ भारत की कुछ बड़ी डील भी इस दौरान हुई हैं। जी हां, यूक्रेन की यात्रा से लौटे पीएम मोदी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया है। जेलेंस्की ने भी भारत आने की बात पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें महान देश की यात्रा करने में खुशी होगी। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा के दौरान रूस के साथ युद्ध पर समाधान की भी बात कही। इस दौरान यूक्रेन के साथ कुछ बड़ी डील पर भी हस्ताक्षर हुए। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारत ने यूक्रेन के साथ इंडिया के तेल सौदे पर चिंताएं बताई। वहीं भारत ने तेल बाजार की मौजूदा स्थिति, भारत पर पड़ने वाले असर, रूस से तेल खरीदने की भारत की जरूरत और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसके असर को समझाया। आपको बता दें कि जयशंकर ने इस बात की भी कंफर्मेशन की है कि पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि वो उम्मीद करते हैं कि सुविधा अनुसार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत आएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूछे जाने पर जेलेंस्की ने भी कहा कि उन्हें भारत आकर खुशी होगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि भारत उनके देश के पक्ष में हो। ऊर्जा बाजार को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि रूस के साथ भारत के ऊर्जा बाजार को लेकर भी चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने यूक्रेन को समझाया कि ऊर्जा बाजार को लेकर वर्तमान स्थिति कैसी है। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दिक्कत हो रही है। उन्होंने समझाया कि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत गल्फ देशों से ही तेल खरीदता था, पर युद्ध के बाद स्थितियां बदल गई हैं। रूस बाकी देशों की तुलना में सस्ता तेल दे रहा है, इसलिए वहां से खरीदा जा रहा है। अगर भारत खाड़ी या और देशों से तेल लेता है तो वो रूस की तुलना में महंगा पड़ेगा। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। दुनिया भी इससे प्रभावित होगी। रूस से तेल खरीद कर भारत ने विदेशी व्यापार और तेल संतुलित किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बहुत बड़ा देश है और रूसी अर्थव्यवस्था पर भारत का बहुत बड़ा प्रभाव है। तेल खरीद के बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुलकर बात की कि रूस को इससे एक बहुत ही बड़ी आय हो रही है, जो उनकी सेना को वित्त पोषित करने में मदद करती है। भारत की भूमिका पर जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर भारत तेल का आयात बंद कर देगा तो पुतिन के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से ज्यादा शांति चाहते हैं और समस्या ये है कि पुतिन शांति नहीं चाहते। भारत की ओर से शुक्रवार को कहा गया कि यूक्रेन में इस संघर्ष का हल रूस से बातचीत किए बिना नहीं हो सकता है। पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति से ये भी कहा कि वो शांति के पक्ष में हैं। उन्होंने बताया कि वो 140 करोड़ भारतीयों और वैश्विक दक्षिण देश से शांति का संदेश लेकर आए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत से ही हल निकाला जा सकता है। हल का रास्ता कूटनीति और बातचीत से निकलता है और इसके लिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति के साथ बैठक की शुरुआत में कहा कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठकर संकट की इस घड़ी से बाहर निकलने के लिए तरीके तलाशने की जरूरत है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।